सिंह राशि वालों, हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय माता दी, जय शिव शंकर। दोस्तों, आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। आपके ग्रह गोचर इस प्रकार बन रहा है। आप सभी को बता दें, आपके जीवन का हर एक उद्देश्य होता है, इसलिए कभी आप इसे समझने की कोशिश जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो आपके अपने होने वाले हैं वो कभी भी अपने नहीं होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे कोई साधारण बात नहीं करने जा रहा हूं। आज जो शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं वे केवल शब्द नहीं हैं, ये समय की चेतावनी है, कर्मों का संदेश है और आपके जीवन के उस मोड़ की घोषणा है जहां से लौटना संभव नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। ये फल न तो अचानक है और न ही बिना कारण। यह उन बीजों का परिणाम है जिन्हें आपने अतीत में बोया था, चाहे वे अच्छे रहे हो या बुरे। आज ग्रह नक्षत्र, शनि देव की दृष्टि और महादेव की कृपा सब मिलकर आपके जीवन में एक ऐसा गोचर बना रहे हैं जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। सिंह राशि वालों, इस समय ब्रह्मांड आपको परख रहा है। शनि देव आपके कर्मों का लेखा जोखा खोल चुके हैं। जो आपने सहा है, जो आपने चुपचाप झेला है, जो आपने बिना शिकायत के सहन किया है, उस सब का हिसाब अब ब्रह्मांड चुका रहा है। बहुत समय तक आपने देखा कि मेहनत आप करते रहे लेकिन फल कोई और ले गया। आपने अपने अपनों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन जब आप टूटे तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं था। यह सब सहयोग नहीं था, यह आपकी आत्मा की परीक्षा थी। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। कोई यूं ही पैदा नहीं होता, कोई यूं ही दुख नहीं झेलता। आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में संघर्ष इतना क्यों रहा? क्यों बार बार आप ही को धोखा मिला? क्यों भरोसा करके आप ही टूटे? क्योंकि आपकी आत्मा साधारण नहीं है। क्योंकि आप सिंह राशि के हैं, राजा, नेतृत्व करने वाले, सहने वाले और अंत में जीतने वाले। अब समय आ गया है कि जो आपने दिया था वह 100 गुना होकर वापस आए। सिंह राशि वालों, एक कड़वा सत्य है जिसे आज आपको समझना होगा। जो अपने होने का दावा करते हैं वे हमेशा अपने नहीं होते। आपने जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया वही लोग आपकी पीठ पीछे आपके पतन की प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन महादेव सब देख रहे थे, शनि देव सब लिख रहे थे। और अब न्याय का समय है। अब मुखौटे गिरेंगे, अब सच सामने आएगा। अब आप देखेंगे कि कौन आपका था और कौन सिर्फ आपके उजाले में खड़ा होकर अपनी छाया ढूंढ रहा था। दोस्तों, जब किसी पर माता की कृपा होती है और महादेव का हाथ सिर पर होता है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। आपने चाहे कितनी भी गलतियां की हो, अगर आपकी नीयत शुद्ध थी तो ब्रह्मांड आपको कभी नष्ट नहीं करेगा, वह आपको तराशेगा। आपका टूटना, रोना, अकेला होना सब आपको मजबूत बनाने के लिए था। अब वही शक्ति आपके भीतर जाग रही है। सिंह राशि वालों, अब आप केवल भौतिक जीवन नहीं जिएंगे। अब आपकी आत्मा जाग चुकी है। अब आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपने सत्य के साथ चलने के लिए बने हैं। अब आप चुप नहीं रहेंगे, अब आप सहेंगे नहीं, अब आप डरेंगे नहीं, क्योंकि शनि देव ने आपको निर्भय बना दिया है। आने वाले समय में रुके हुए काम अचानक पूरे होंगे। धन से जुड़ी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होंगी। जो आपको नीचा दिखाते थे वही आपकी सफलता देखकर मौन हो जाएंगे। एक बड़ा निर्णय आपके जीवन की दिशा बदल देगा। लेकिन याद रखिए, ये सब तभी होगा जब आप अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहेंगे। दोस्तों, ये समय अहंकार का नहीं है। सिंह राशि का स्वभाव होता है तेज, लेकिन इस समय नम्रता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। महादेव आपको ऊंचा उठाने वाले हैं, लेकिन तभी जब आप अपने भीतर के अहंकार को त्याग देंगे। सिंह राशि वालों, आज जो शब्द आपके कानों में प्रवेश कर रहे हैं वे साधारण नहीं है। ये शब्द नहीं, ऊर्जा है। ये भविष्यवाणी नहीं, कर्मों का उद्घाटन है। ये डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। आज आकाश में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसे साधारण दृष्टि नहीं देख सकती। आज कालचक्र घूम रहा है। आज शनि देव की वक्र दृष्टि स्थिर हो चुकी है। आज महादेव मौन में निर्णय कर चुके हैं और उस निर्णय का केंद्र आप हैं। सिंह राशि वालों, जब किसी आत्मा पर बार बार आघात होते हैं, जब बिना गलती के दंड मिलता है,
जब अपने ही पराये बन जाते हैं तो समझ लीजिए वह आत्मा साधारण नहीं होती। आपने देखा होगा, आप गिरते रहे, टूटते रहे, लेकिन पूरी तरह कभी समाप्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि महाकाल ने आपको छू लिया था, क्योंकि आपकी आत्मा पर काल का अधिकार नहीं था। आज शनि देव की ग्रंथियां खुल रही हैं। वह रजिस्टर जिसमें हर आंसू, हर अपमान दर्ज था, आज पढ़ा जा रहा है। सिंह राशि वालों, आपने जो चुपचाप सहा वह आपकी कमजोरी नहीं, वह आपकी साधना थी। आपने बदले की आग नहीं जलाई, आपने धैर्य की राख ओढ़ी, और अब उसी राख से आपका पुनर्जन्म होने वाला है। अब सुनिए वह सत्य जो सुनने के बाद आत्मा कांप जाती है। जो अपने कहलाते हैं वे रक्त से नहीं, स्वार्थ से जुड़े होते हैं। आपके चारों ओर जो मुस्कानें थी वे आपकी नहीं, आपकी ऊर्जा की भूखी थी। लेकिन अब आपकी ऊर्जा बदल रही है, और जैसे ही ऊर्जा बदलती है नकाब गिरने लगते हैं। अब वही लोग आपसे दूरी बनाएंगे जो कभी आपकी छाया बनकर चलते थे। डरिए मत, यह अलगाव नहीं, शुद्धिकरण है। जब कोई पूरी तरह टूट जाता है तभी माता काली उसे उठाती है। आपके जीवन में जो अंधकार आया वह नष्ट करने नहीं, तांत्रिक दीक्षा देने आया था। अब आप वही नहीं रहे। अब आपकी आंखों में भय नहीं, पहचान है। महादेव ने आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनाया, आपको मार्गदर्शक बनाया है। अब सुनिए भविष्य का संकेत। रुका हुआ भाग्य अचानक गति पकड़ेगा। जिनके कारण आंसू आए वही लोग अब दूर भागेंगे। धन, सम्मान और प्रभाव तीनों एक साथ आएंगे। एक ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जो आपको अकेला करेगा, लेकिन वही निर्णय आपको अजेय बनाएगा। याद रखिए, जब शेर जागता है तो जंगल शांत हो जाता है। सिंह राशि वालों, ये समय क्रोध का नहीं है, ये समय मौन का है। जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं उनसे बदला मत लीजिए, काल उन्हें स्वयं ले जाएगा। आप केवल अपने कर्म शुद्ध रखिए, अपनी वाणी नियंत्रित रखिए और अपने मार्ग से मत हटिए। शनि देव को देर लगती है, लेकिन अन्याय नहीं। आपका जीवन किसी की सुविधा के लिए नहीं बना, आपका जन्म किसी के अधीन रहने के लिए नहीं हुआ। आप सिंह हैं और सिंह अनुमति नहीं, घोषणा करते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने भाग्य के सिंहासन पर बैठे। हर हर महादेव। ओम श्री कालिकाय नमः। ओम नमः शिवाय। सिंह राशि वालों, अब जो आरंभ हो रहा है वह भविष्यवाणी नहीं, वह दीक्षा है। आज रात्रि के गर्भ में जहां दीपक कांपता है और छाया बोलती है, वहीं महाकाल खड़े हैं। माथे पर भस्म, नेत्रों में आनंद और हाथ में कर्मों का लेखा। महाकाली मौन है, मौन इतना गहरा कि हृदय की धड़कन भी अपराधी लगने लगे। सिंह राशि वालों, आज तुम्हारे नाम की पुकार हुई है। तुमने जो सहा वह भूल नहीं, साधना थी। तुम्हारे आंसू कमजोरी नहीं, अर्घ्य थे। आज शनि देव तुम्हारी परीक्षा के पन्ने पलट चुके हैं। जो हंसे थे तुम्हारे पतन पर, उनके नाम लाल स्याही में लिखे जा चुके हैं। न्याय अब धीमा नहीं होगा। सुनो ये सत्य, जो अपने कहलाए वे रक्त नहीं, ऊर्जा चूसने वाले साए थे। अब महाकाली तलवार नहीं उठाएंगी, भ्रम काटेंगी, नकाब गिरेगा, संबंध टूटेगा और जो जाएगा वह बोझ था। डरो मत, ये टूटना नहीं, मुक्ति है। जब सिंह जागता है तो जंगल नहीं, काल शांत होता है। अब तुम्हारी आंखों में दया नहीं, दृष्टि होगी। तुम्हारी वाणी में क्रोध नहीं, निर्णय होगा। जो तुम्हें रोकना चाहते हैं उन्हें छूने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी मौन ऊर्जा पर्याप्त है। अहंकार मत जगाओ, बदला मत लो, नाम जप मत छोड़ो। जो गिरेंगे उन्हें काल गिराएगा। तुम्हें बस अपने पथ पर स्थिर रहना है। तुम्हारा जन्म भीड़ के लिए नहीं था, तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। आज से तुम शिकार नहीं, साक्षी हो। तुम डर नहीं, निर्णय हो। महाकाल तुम्हारे साथ है, महाकाली तुम्हारे भीतर है। सिंह राशि वालों, यह कोई साधारण वाणी नहीं है, यह शमशान की राख से उठी हुई चेतावनी है। यह डमरू की गूंज है और काली के चरणों में गिरता हुआ अहंकार है। आज ब्रह्मांड मौन नहीं है, आज काल स्वयं बोल रहा है। सिंह राशि वालों, आप बहुत समय से देख रहे थे
कि अन्याय सहना ही आपका भाग्य बन गया है। आपने कर्म किए लेकिन फल नहीं मिला, आप चुप रहे, आपने क्षमा की, आपने अपनों के लिए खुद को जलाया, लेकिन अब कालचक्र घूम चुका है। महाकाल की तीसरी दृष्टि खुल चुकी है और जब महाकाल देखते हैं तो छिपा हुआ कुछ भी नहीं रहता। शनि देव अब केवल ग्रह नहीं है, वे अब न्याय के जलते हुए दीपक बन चुके हैं। सिंह राशि वालों, जो आपने सहा है वह कमजोरी नहीं थी, वह तपस्या थी, और हर तपस्या का फल अचानक नहीं भयानक रूप से मिलता है। जिन्होंने आपको नीचा दिखाया, जिन्होंने आपकी ऊर्जा चूसी, जिन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा, अब वही लोग काल के कटघरे में खड़े हैं। महाकाली तब आती है जब अन्याय सीमा पार कर जाता है। आपके जीवन में जो टूटन आई वह विनाश नहीं थी, वह काली का प्रवेश द्वार था। जब सब छूटता है तभी शक्ति जागती है। अब महाकाली आपके भीतर बोल रही है, अब और सहन नहीं, अब और समझौता नहीं, अब केवल न्याय। सिंह राशि वालों, एक कड़वा सत्य सुन लो, जो अपने कहलाते थे वे केवल अवसर तक अपने थे। जब आपकी ऊर्जा थी तब सब साथ थे, जब आप टूटे तब सब मौन हो गए। ये धोखा नहीं था, यह माया का पर्दा हटना था। महाकाल अकेले रहते हैं क्योंकि सत्य हमेशा एकांत में जन्म लेता है। आप सिंह हैं, लेकिन आपने खुद को भीड़ों के बीच रहने की आदत डाल ली। आपने अपनी दहाड़ दबाई, आपने अपने क्रोध को पाप समझा, लेकिन याद रखो, धर्म के लिए उठाया गया क्रोध पाप नहीं, महाकाली का अस्त्र होता है। अब समय आ गया है कि आपकी आंखों में डर नहीं, अग्नि हो। इस समय सूर्य, शनि और राहु एक रक्तिम योग बना रहे हैं। इस योग का अर्थ है पुराने रिश्तों का अंत, झूठे मुखौटों का पतन और नए सिंह का जन्म। जो जाएगा वह श्राप था, जो रुकेगा वह वरदान। आपके भीतर जो खालीपन है वह कमजोरी नहीं है, वह आपका आंतरिक शमशान है, और शमशान में ही महाकाल प्रकट होते हैं। अब आप बदल रहे हैं। आपको भीड़ पसंद नहीं, आपको मौन आकर्षित करता है, आपको सत्य अकेले दिखने लगा है। यह पागलपन नहीं है, यह तांत्रिक जागरण है। आने वाला समय कमजोर के लिए भयानक है, लेकिन सिंह के लिए राज्याभिषेक है। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ सत्य चुभेंगे, कुछ फैसले अकेले लेने होंगे, लेकिन याद रखो, जो महाकाल को चुनता है वह कभी हारता नहीं। सिंह राशि वालों, अब आप मांगने नहीं आए हैं, अब आप लेने आए हैं। अब आप सफाई नहीं देंगे, अब आप खुद को साबित नहीं करेंगे। महाकाल आपके पीछे खड़े हैं, महाकाली आपके भीतर जाग चुकी है। शनि आपका लेखा साफ कर रहे हैं। दोस्तों, आज का ये संदेश साधारण नहीं है, यह आपके कर्मों, आपके धैर्य, आपके संघर्ष और आपकी आत्मा की परीक्षा से जुड़ा हुआ है। सिंह राशि वालों, आप अग्नि तत्व के स्वामी हैं। आपके भीतर नेतृत्व, आत्मसम्मान और तेजस्विता जन्मजात होती है, लेकिन जब यही तेज गलत दिशा में जाता है तो जीवन आपको बार बार झकझोरता है। आज जो ग्रह गोचर बन रहा है वह केवल भविष्य की सूचना नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन का आह्वान है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य होता है। कोई भी आत्मा इस संसार में बिना कारण नहीं आती, लेकिन समस्या यह है कि हम अपने उद्देश्य को पहचानने से पहले ही दूसरों की अपेक्षाओं में उलझ जाते हैं। सिंह राशि वालों, आपने भी यही किया है। आपने अपने दिल से ज्यादा दूसरों की सुनी है, आपने अपने स्वाभिमान से ज्यादा रिश्तों को महत्व दिया है, और इसी कारण कई बार आपको अपमान, धोखा और पीड़ा सहनी पड़ी। आज शनि देव की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। शनि केवल दंड देने वाले नहीं है, वे न्याय के देवता हैं। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। पिछले समय में आपने जो अच्छे कर्म किए, जिनकी कोई गवाही नहीं थी, जिनके लिए आपने कोई दिखावा नहीं किया, अब उनका फल मिलने का समय आ रहा है। लेकिन साथ ही जो भूले आपने अनजाने में की, उनका भी हिसाब खुलेगा। सिंह राशि वालों, ये समय आपको ये समझाने आया है कि जो आपके अपने कहलाते थे वे हर बार अपने नहीं थे। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब आपको सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी तब वही लोग दूर हो गए। इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत थे, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर आपको सिखा रहे थे कि आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा कवच है।
दोस्तों, राहु और केतु का प्रभाव आपके मन को पिछले कुछ समय से विचलित कर रहा था। कभी अत्यधिक आत्मविश्वास तो कभी गहरा अवसाद। यह उतार चढ़ाव आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको परिपक्व बनाने के लिए था। अब धीरे धीरे ये भ्रम हटने वाला है। आपको स्पष्ट दिखने लगेगा कि कौन आपका है और कौन केवल सुविधा का साथी। महादेव की कृपा से सिंह राशि वालों, आपके भीतर एक आंतरिक जागरण शुरू हो चुका है। आपने महसूस किया होगा कि अब आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। अब आप चुप रहना सीख रहे हैं। ये चुप्पी कमजोरी नहीं, यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन रही है। क्योंकि जब सिंह शांत होता है तब उसका अगला कदम बहुत निर्णायक होता है। दोस्तों, ये समय बदले का नहीं है, ये कर्म सुधार का समय है। जो आपको चोट पहुंचाए उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दीजिए। शनि देव स्वयं उनका लेखा जोखा कर रहे हैं। आपको केवल अपने मार्ग पर चलना है, अपने कार्य को शुद्ध रखना है, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना है। आने वाले समय में आपको अचानक कुछ ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। करियर में अटका हुआ कार्य आगे बढ़ेगा। धन संबंधी चिंता धीरे धीरे कम होगी। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप अहंकार को त्याग कर सेवा भाव अपनाएं। सिंह राशि का सबसे बड़ा गुण उसका बड़ा दिल है। जब आप दिल से देते हैं तब ब्रह्मांड आपको कई गुना लौटाता है। दोस्तों, माता शक्ति की विशेष कृपा भी इस समय सिंह राशि पर बन रही है। यदि आप नियमित रूप से माता का स्मरण करते हैं या कभी कभी भी सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। सपनों के माध्यम से, किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों से या किसी अचानक हुई घटना से। ये सभी ईश्वरीय संकेत होंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, सिंह राशि वालों, हर चमत्कार शोर नहीं करता। कई बार सबसे बड़ा चमत्कार भीतर होता है। जब आप टूटने के बाद भी खड़े रहते हैं, जब आप अकेले होने के बाद भी सही रास्ता नहीं छोड़ते, जब आप सब कुछ होते हुए भी गलत नहीं करते, यही आपके कर्मों का सबसे बड़ा प्रमाण है। दोस्तों, यदि पिछले समय में आपको लगा कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, तो निराश मत होइए। महादेव देर करते हैं, अंधेर नहीं। जो कुछ भी हुआ वो आपको आने वाले बड़े फल के योग्य बनाने के लिए था। अब समय है धैर्य रखने का। अब समय है अपने उद्देश्य को पहचानने का। सिंह राशि वालों, आपका जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं है, ये प्रेरणा की कहानी बनने वाला है। बहुत से लोग आपके जीवन से सीखेंगे, लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने कर्मों को पवित्र रखेंगे। किसी का अहित न सोचें, किसी को नीचा दिखाने की इच्छा न रखें, क्योंकि जो ऊपर वाला देने वाला है वह किसी की सिफारिश नहीं सुनता, वह केवल कर्म देखता है। अंत में दोस्तों, मैं यही कहूंगा, अपने जीवन के हर अनुभव को स्वीकार कीजिए। अच्छा हो या बुरा, वह आपको गढ़ रहा है। हर हर महादेव का नाम लीजिए, शनिदेव पर भरोसा रखिए, माता शक्ति की शरण में रहिए और अपने भीतर के सिंह को जागृत रखिए।